अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 माय फाइनेंशियल कैरियर की रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो चैप्टर की रीडिंग करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले हम चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और चैप्टर नंबर 7 माय फाइनेंशियल कैरियर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर की रीडिंग को अच्छे से समझने के लिए आप लोग चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छी तरह से सुनिएगा। तो चैप्टर की रीडिंग का आगाज़ करते हैं। व्हेन आई गो इनटू अ बैंक, मैं जब भी बैंक में जाता हूँ। आई गेट रैटल्ड, बदहवास हो जाता हूँ। रैटल्ड मीन बदहवास होना। राइटर कहता है कि जब भी मैं बैंक में जाता हूँ तो मैं बदहवास हो जाता हूँ। द क्लर्क्स रैटल्ड मी, क्लर्क मुझे बदहवास करते हैं। द विकेट्स रैटल्ड मी, खिड़कियाँ कैबन मुझे बदहवास करते हैं। द साइट ऑफ मनी रैटल्स मी, रकम का नज़ारा मुझे बदहवास करता है। एंड एवरीथिंग रैटल्स मी, और बैंक में मौजूद हर चीज़ मुझे बदहवास करती है। यानी बैंक में मौजूद रोशनी, बैंक में मौजूद यूनिफॉर्म में मौजूद एहलकार, अफसरान, वर्कर, बैंक में मौजूद रकम, बैंक में मौजूद खिड़कियाँ, बैंक में मौजूद कैबन, हर चीज़ बैंक में जो मौजूद होती है वो मुझे बदहवास करती है। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक, मैं जब भी बैंक की दहलीज को अबूर करता हूँ। अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट कारोबार करना, लेन देन करना, और जब भी मैं लेन देन करने की कोशिश करता हूँ, देयर वहाँ आई बिकम एन इर्रेस्पॉन्सिबल इडियट, तो मैं एक गैर जिम्मेदार इडियट बन जाता हूँ। कहता जब भी मैं बैंक में जाता हूँ और जब भी मैं बैंक के साथ लेन देन करने की कोशिश करता हूँ तो मैं एक इर्रेस्पॉन्सिबल इडियट बन जाता हूँ। आई नो दिस बिफोर हैंड, ये मैं पहले से जानता था। बट माई सैलरी हैड बीन रेज्ड, लेकिन मेरी तनख्वाह में इजाफा हो गया था। टू $56 अ मंथ, एक महीने में $56 तक, यानी मेरी एक महीने की तनख्वाह बढ़कर $56 तक हो गई थी। एंड आई फेल्ट दैट, और मैंने महसूस किया था द बैंक वाज द ओनली प्लेस फॉर इट, कि बैंक ही इसके लिए वो वाहिद जगह है, यानी इसकी हिफाजत के लिए बैंक वाहिद जगह है जहाँ पे ये महफूज रह सकती है। सो आई शैम्बर्ड इन, मैं लड़खड़ाते हुए गया। लुक्ड टिमिडली, घबराते हुए देखा। राउंड एट क्लर्कों की जानिब, और मैंने क्लर्कों की जानिब घबराते हुए देखा। टिमिडली, घबराते हुए, मैंने घबराते हुए क्लर्कों की जानिब देखा। आई हैव एन आइडिया, मुझे ख्याल था, मुझे अंदाज़ा है, दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट, एक शख्स जिसने अकाउंट खुलवाना हो, मस्ट कंसल्ट द मैनेजर, वो मैनेजर से मशवरा करता है। यानी मुझे ये अंदाज़ा तो है कि जिस बंदे ने अकाउंट खुलवाना हो तो वो उस अकाउंट खोलने के लिए मैनेजर से मशवरा करता है, या जिस बंदे ने अकाउंट खुलवाना हो तो उसे मैनेजर से मशवरा करना चाहिए। आई वेंट अप टू अ विकेट, मैं गया टू अ विकेट, खिड़की के करीब मार्क जिस पर लिखा हुआ था अकाउंटेंट, मैं उस खिड़की के पास गया, मैं उस कैबिन के पास गया जहाँ पर अकाउंटेंट लिखा हुआ था। द अकाउंटेंट वाज अ टॉल कूल डेविल, अकाउंटेंट था टॉल दराज कद, कूल डेविल ठंडे मिजाज का शैतान, और अकाउंटेंट दराज कद ठंडे मिजाज का शैतान था। द वेरी साइट ऑफ हिम, और उसको देखते ही, उसकी शक्ल देखते ही, रैटल्ड मी, मैं घबरा गया। उसकी शक्ल देखते ही मैं घबरा गया। उसकी शक्ल ने मुझे परेशान कर दिया, यानी उसकी शक्ल ने ही कहता है कि मुझे परेशान कर दिया। द वॉइस वाज पल्चरल, और मेरी आवाज़ गमगीन हो गई, मेरी आवाज़ धीमी हो गई, मेरी आवाज़ फीकी पड़ गई। यानी मैं जो कुछ बोलना चाह रहा था वो मुनासिब अंदाज में बोल नहीं पा रहा था। कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? पल्चरल, उदास, गमगीन, फीकी, धीमी। कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? आई सेड, मैंने कहा। एडेड स्लोमली, संजीदगी से कहा। अलोन, तन्हा। क्या कहता है कि कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? आई सेड, मैंने कहा। आर एडेड स्लोमली, संजीदगी से इजाफा करते हुए। अलोन, तन्हा, क्या मैं तन्हा मैनेजर से मिल सकता हूँ? आई डोंट नो,
मैं नहीं जानता, वाई आई सेड अलोन, कि मैंने ये अलोन का वर्ड क्यों यूज़ किया। कहता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आइडिया कि मैंने ये वर्ड क्यों यूज़ किया। सर्टेनली, यकीनी तौर पर, सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कहा, फेड हिम, और वो अकाउंटेंट मैनेजर को ले आया। सर्टेनली, ज़रूर, सेड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कहा ज़रूर, आप ज़रूर मिल सकते हैं। एंड फेड हिम, वो गया और मैनेजर को ले आया। द मैनेजर वाज अ ग्रेव, मैनेजर एक संजीदा, काम, पुरस्कून मैन आदमी था। मैनेजर एक संजीदा और पुरस्कून दिखाई देने वाला आदमी था। आई हैड माई $56, मैंने अपने $56 थामे हुए थे। क्लच्ड, भींच कर, इन क्रम्बल्ड बाल, बाल की शक्ल बनाकर, मैंने $56 बाल की शक्ल बनाकर अपने हाथ में रखे हुए थे। इन माई पॉकेट, अपनी जेब में, और मैंने $56 बाल की शक्ल बनाकर, भींच कर अपनी जेब में रखे हुए थे। आर यू द मैनेजर, क्या आप मैनेजर हैं? आई सेड, मैंने कहा, गॉड नोस, खुदा जानता है, आई डिडंट डाउट इट, मुझे कोई शक नहीं था। यानी आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे वो मैनेजर से सवाल करता है कि जनाब क्या आप मैनेजर हैं। अब आगे क्या कहता है, गॉड नोज आई डिडंट डिडंट डाउट इट, कहता है खुदा जानता है कि मुझे इस पर कोई शक नहीं था। यस, जी हाँ, ही सेड, इसने कहा, हाँ मैं मैनेजर हूँ। कैन आई सी यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? आई आस्क्ड, मैंने कहा, अलोन, अकेले में, क्या मैं आपसे अकेले में मिल सकता हूँ? आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन, कहता है कि मैं दोबारा ये अगेन मैं ये अलोन का वर्ड यूज़ करना नहीं चाहता था। बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट, लेकिन इसके बगैर भी चीज़ें वाजे नज़र आती थी। द मैनेजर लुक्ड एट मी, मैनेजर ने मेरी तरफ देखा। इन सम अलार्म, घबरा कर, मैनेजर ने घबरा कर मेरी तरफ देखा। ही फेल्ट दैट, उसे महसूस हुआ, आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा या खौफनाक राज है बताने के लिए। कम इन हियर, यहाँ आ जाओ, ही सेड, इसने कहा, एंड लेड द वे टू अ प्राइवेट रूम, और वो मुझे एक प्राइवेट कमरे में ले गया। ही टर्न द की इन द लॉक, और उसने चाबी से दरवाज़ा लॉक कर दिया। वी आर सेफ, हम महफूज हैं, फ्राम इंटरप्शन, मुदाखलत से, हेयर, यहाँ, हम यहाँ हर किस्म की मुदाखलत से महफूज हैं। ही सेड, इसने कहा, सिट डाउन, आप बैठ जाएं। वी बोथ सैट डाउन, हम दोनों बैठ गए। एंड लुक्ड एट ईच अदर, और हम एक दूसरे को देखने लगे। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, अब मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं था, यानी अब मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। यू आर वन ऑफ द पिकर्टन्स मैन, आप पिकर्टन एजेंसी के आदमी हो। आई प्रिज्यूम, मेरा ख्याल है। ही सेड, इसने कहा, मैनेजर ने कहा कि मुझे लगता है कि आप पिकर्टन एजेंसी के आदमी हो, यानी आप कोई जासूस हो। ही हैड गैदर्ड फ्राम एन माई मिस्टीरियस मैनर, ही हैड गैदर्ड, इसने अंदाज़ा लगाया था, गैदर्ड अंदाज़ा लगाया था, मिस्टीरियस मैनर, पुरअसरार अंदाज से, इसने मेरे मिस्टीरियस मैनर से अंदाज़ा लगाया था, दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, कि मैं कोई जासूस हूँ, कोई स्पाई हूँ। आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग, मैं जानता था कि वो क्या सोच रहा था। एंड इट मेड मी वर्स, और इससे मेरी हालत और भी बदतर हो गई, यानी मेरी घबराहट और बढ़ गई, मैं और ज़्यादा बदहवास हो गया। नो, नहीं, नॉट फ्रॉम पिंकर्टन्स, मेरा ताल्लुक पिंकर्टन से नहीं है। आई सेड, मैंने कहा, सीमिंग टू इम्प्लाई दैट, और इससे ये मीनिंग निकलता था कि आई केम फ्राम राइवल एजेंसी, के मैं किसी मुखालिफ एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ। यानी वो कहता है कि मैंने इस अंदाज में कहा कि जैसे मैं किसी मुखालिफ एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ। टू टेल द ट्रुथ, सच बताऊँ तो, आई वेंट ऑन, मैंने बात जारी रखी, एज इफ़ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट, ऐसे जैसे मुझे झूठ बोलने पर उकसाया जा रहा हो। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल,
मैं बिल्कुल भी जासूस नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मैं यहाँ अकाउंट खुलवाने आया हूँ। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, आई इंटेंड मैं इरादा रखता हूँ, टू कीप रखने का, ऑल माई मनी अपनी तमाम दौलत, मैं अपनी तमाम दौलत बैंक में रखने का इरादा करता हूँ। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड, मैनेजर को कुछ सुकून महसूस हुआ, बट स्टिल सीरियस, लेकिन अभी भी वो संजीदा था। ही कंक्लूडेड नाउ, अब उसने नतीजा अखज़ किया, दैट के आई वॉज सन, कि मैं बेटा हूँ। अब उसने नतीजा अखज़ किया कि शायद मैं बेटा हूँ बैरन रथस्चाइल्ड ख़ानदान से, एंड और या यंग गाउड ख़ानदान का। और मुझे महसूस हुआ कि जैसे उसे लग रहा है कि मैं बैरन रथस्चाइल्ड या यंग गाउड ख़ानदान का बेटा हूँ, चश्मो चिराग हूँ। ही कंक्लूडेड नाउ, अब उसने नतीजा अखज़ किया। यानी जब मैंने कहा कि मैं अपनी तमाम दौलत निकलवाना चाहता हूँ, तो मैनेजर को लगा कि शायद मेरा ताल्लुक़ रथस्चाइल्ड ख़ानदान से है या यंग गाउड ख़ानदान से है। रथस्चाइल्ड और यंग गाउड अमीर तरीन ख़ानदान थे जिनके बारे में राइटर जो है वो जिक्र कर रहा है। अ लार्ज अकाउंट, ये बहुत बड़ा अकाउंट होगा। आई सपोज, मेरा ख्याल है। ही सेड, इसने कहा, मैनेजर ने कहा, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अकाउंट है। फेयरली लार्ज, काफ़ी बड़ा है। यानी जारी बात है, मैनेजर को लग रहा था कि इसका ताल्लुक़ जो है वो रथस्चाइल्ड ख़ानदान से है, यंग गाउड ख़ानदान से है, तो ये बहुत बड़ा अकाउंट होगा ये, क्योंकि ये सारी दौलत जमा करवाना चाहता है। फेयरली लार्ज, काफ़ी बड़ा है। आई विस्पर्ड, मैंने जवाब दिया। आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ, मैं $56 अब जमा करवाना चाहता हूँ, एंड $50 अ मंथ रेगुलरली, और $50 हर महीने जमा करवाना चाहता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि $56 अब जमा करवाऊँ और हर महीने आपको $50 जमा करवाया करूँ। द मैनेजर गॉट अप, मैनेजर गुस्से में आकर खड़ा हो गया। ओपन द डोर, इसने दरवाज़ा खोला। कॉल्ड द अकाउंटेंट, और इसने अकाउंटेंट को आवाज़ दी। मैनेजर गुस्से से खड़ा हो गया। गॉट अप, खड़ा हो गया। कैसे? गुस्से से। मैनेजर गुस्से से खड़ा हो गया, दरवाज़ा खोला और अकाउंटेंट को आवाज़ दी। यानी वो तो समझ रहा था कि शायद ये बहुत बड़ा अकाउंट है, लेकिन उसने बता दिया कि जनाब मैं $56 इस महीने में जमा करवाऊंगा और बाकी हर महीने में $50 मैं आपको जमा करवाया करूंगा। मिस्टर मॉन्टगोमरे, ही सेड अनकाइंडली लाउड, उसने तलखी से ऊंची आवाज़ में कहा, मिस्टर मॉन्टगोमरे, दिस जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट, ये नौजवान, ये आदमी अकाउंट खुलवाना चाहता है। डिपॉजिट $56, ये आदमी $56 जमा करवाएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, सुबह बखैर। आई रोज़, मैं उठ खड़ा हुआ। यानी वो देहाती आदमी जो था, वो राइटर जो है वो कहता है मैं खड़ा हो गया। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन, एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा खुला हुआ था। एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम, प्राइवेट कमरे की एक तरफ, प्राइवेट कमरे में एक तरफ लोहे का दरवाज़ा खुला हुआ था। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, आई सेड, मैंने कहा। एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और मैं उस अलमारी में घुस गया। यानी वो जो लोहे का दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं उस दरवाजे में घुस गया। कम आउट, बाहर निकल आओ। सेड द मैनेजर कोल्डली, मैनेजर ने गुस्से से कहा, रूखे अंदाज में कहा। एंड शोड मी द राइट वे, शोड मी द अदर वे, और मुझे बाहर निकलने का दूसरा रास्ता दिखाया। यानी यहाँ पे क्या करता है, वो सेफ अलमारी में घुस जाता है और जहाँ से जो है वो मैनेजर उसे गुस्से से बाहर निकालता है और उसे सीधा रास्ता दिखाता है कि यहाँ ये है वो रास्ता बाहर जाने का। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट, मैं अकाउंटेंट के पास गया, अकाउंटेंट की कैबिन के पास गया। एंड पोक्ड द बॉल ऑफ मनी, और पैसों की बाल मैंने धकेल दी। एट हिम, इसकी जानिब। विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट, तेज़ हरकत करते हुए। एज इफ़ आई वर डूइंग अ कंजोरिंग ट्रिक, जैसे मैं कोई मज़ाहिया करतब कर रहा हूँ।
माई फेस वॉज गास्टली पेल, मेरा चेहरा खौफनाक हद तक जर्द था। हेयर आई सेड, हेयर डिपॉजिट इट, इसको जमा करो। आई सेड, मैंने कहा। द टोन ऑफ द वर्ड्स, अल्फाज का लहजा, सीम टू मीन, घटिया मालूम होता था। लेट अस डू द पेनफुल थिंग, लेट अस, चलो, डू द पेनफुल थिंग, ये मुश्किल काम कर दो। वाइल द फिट इज़ ऑन अस, ऐसा ना हो कि मुझे दौरा पड़ जाए। फिट ऑन अस, दौरा पड़ जाए। यानी वो कहता है कि मैंने पैसे उनके सामने किए और उन्होंने कहा कि जल्दी से ये रकम जमा करो, और मेरा अंदाज़ ऐसा था जैसे मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से ये तकलीफ़ दे काम ख़त्म कर दो, ऐसा ना हो कि इस तकलीफ़ को, इस ज़िल्लत को बर्दाश्त करते करते मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाए और मुझे अटैक हो जाए। ही टुक द मनी, इसने रकम ली, एंड गेव इट टू द अनदर क्लर्क, और उसने ये रकम दूसरे क्लर्क को दे दी। ही मेड मी राइट द सम ऑफ ऑन अ स्लिप, उसने स्लिप पर मुझे ये रकम लिखवाई, मुझसे ये रकम लिखवाई। साइन माई नेम इन अ बुक, और एक किताब पर मेरे नाम के दस्तखत करवाए। आई नो लॉन्गर न्यू, मैं मज़ीद नहीं जानता था, वट आई वॉज डूइंग, कि मैं क्या कर रहा था। कहता है इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा था। द बैंक स्वाम बिफोर माई आइज़, और बैंक मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। कहता है इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता कि बैंक मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। इज़ इट डिपॉजिटेड, क्या ये रकम जमा हो गई। आई आस्क्ड इन अ होलो वाइब्रेटिंग वॉइस, मैंने खोखली कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा। मैंने खोखली कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा, क्या ये रकम जमा हो गई। इट इज़, ये रकम जमा हो गई है। सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कहा। देन आई वांट टू ड्रा अ चेक, मैं एक चेक निकलवाना चाहता हूँ। माई आइडिया वाज टू ड्रा आउट $6, मेरा ख्याल $6 निकलवाने का था। फॉर प्रेजेंट यूज़, मौजूदा इस्तेमाल के लिए, और मेरा ख्याल मौजूदा इस्तेमाल के लिए $6 निकलवाने का था। समवन गिव मी अ चेक बुक थ्रू द विकेट, और किसी ने मुझे कैबिन से, खिड़की से एक चेक बुक दी। एंड समवन एल्स बिगेन टेलिंग मी, और किसी ने मुझे बताना शुरू कर दिया, हाउ टू राइट इट आउट, कि इस पर कैसे लिखना है। किसी ने मुझे चेक बुक दे दी और किसी ने मुझे ये बताना शुरू कर दिया कि ये चेक लिखना कैसे है। द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट, बैंक में मौजूद लोग ऐसा तासुर रखते थे, दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलीनियर, कि मैं जैसे कोई खबती करोड़पति हूँ, जैसे मैं कोई गैर इनवैलिड, खबती, नामाकूल, ऐसे में ऐसा इम्प्रेशन दे रहे थे जैसे उन्हें लग रहा था कि ये मैं कोई खबती किस्म का, नामाकूल किस्म का करोड़पति हूँ। आई रोट समथिंग, जाहिल किस्म का करोड़पति हूँ। आई रोट समथिंग ऑन द चेक, मैंने चेक पर कोई चीज़ लिखी, कुछ लिखा। एंड थ्रस्ट इट, और मैंने ये चेक थमा दिया। टू अ क्लर्क को। ही लुक्ड एट इट, और उसने इस चेक की जानिब देखा। व्हाट, क्या। आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, क्या आप ये तमाम रकम निकलवाना चाहते हैं। ही आस्क्ड इन सरप्राइज, उसने हैरानगी से पूछा, उसने हैरान होकर पूछा कि क्या आप ये तमाम रकम निकलवाना चाहते हैं। देन आई रियलाइज दैट, फिर मुझे एहसास हुआ कि आई हैड रिटर्न 56, कि मैंने $56 लिख दिए हैं इंस्टेड ऑफ 6 की बजाय। कहता ये वो लम्हा था जब मुझे पता चला कि मैंने 56 लिख दिए हैं $6 की बजाय। आई वॉज टू फार गॉन टू रीज़न, अब मेरी अकल जवाब दे चुकी थी। आई हैड अ फीलिंग दैट, अब मुझे लगता था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, कि इस बात की वजाहत करना अब नामुमकिन है। कहता मुझे लगता था कि अब इस बात की वजाहत नहीं की जा सकती। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग, तमाम क्लर्कों ने काम करना बंद कर दिया था। टू लुक एट मी, मुझे देखने के लिए, तमाम क्लर्कों ने मुझे देखने के लिए काम करना बंद कर दिया था। रेकलेस विद माइसरी, मुसीबत से लापरवाह। आई मेड अ प्लान, मैंने भी कह दिया। येस द होल थिंग, हाँ तमाम रकम। एवरी सेंट ऑफ इट, एक एक पाई, यानी मैं 56 के $56 निकलवाना चाहता हूँ। यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम बैंक, आप बैंक से रकम निकलवाना चाहते हो। एवरी सेंट ऑफ इट,
एक एक पाई, मैं बैंक से एक एक पाई निकलवाना चाहता हूँ। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या तुम अब कभी रकम जमा नहीं करवाओगे? सेड द क्लर्क, क्लर्क ने कहा। एस्टोनिश्ड, हैरान होते हुए। क्लर्क ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम अब कभी इस अकाउंट में जमा रकम नहीं करवाओगे? नेवर, नहीं। एन इडियट होप स्ट्रक मी, एक अहमकाना सोच, उम्मीद मेरे दिमाग में अटक गई। दैट के दे माइट थिंक, कि वो सोचें, समवन हैड इंसल्टेड मी, कि किसी ने मेरी बेइज्जती की है। वाइल आई वॉज राइटिंग द चेक, जब मैं चेक लिख रहा था। शायद वो समझे कि जब मैं चेक लिख रहा था तो किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी है। दैट आई हैड चेंज्ड माई माइंड, और शायद मैंने उस वजह से अपना जहन बदल लिया है। आई मेड अ रैच्ड अटेम्प्ट, और मैंने ये बदबख्त कोशिश की है। टू लुक लाइक अ मैन, एक ऐसा आदमी दिखाई देने की। विद फेयरफुली क्विक टेम्पर, जो खौफनाक हद तक बदमिजाज हो। और मैंने खौफनाक हद तक बदमिजाज आदमी बनने की बदबख्त कोशिश की है। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, क्लर्क रकम देने को तैयार हो गया। हाउ विल यू हैव इट, आप ये रकम कैसे वसूल करेंगे? ही सेड, इसने कहा। व्हाट, क्या? हाउ विल यू हैव इट, आप ये रकम कैसे वसूल करेंगे, यानी आप कैसे रकम लेंगे? 10-10 के नोट लेंगे, 20-20 के लेंगे, 50-50 के लेंगे? ओह, आई कॉट हिज मीनिंग, ओह मुझे इसकी समझ आ गई। एंड आई आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, और मैंने सोचने की कोशिश किए बगैर जवाब दिया। इन 50s, 50-50 के नोट। यानी वो राइटर कहता है कि मैंने बगैर सोचे जवाब दिया कि मैं 50-50 के नोट लूँगा। ही गेव मी $50 बिल, उसने मुझे $50 का बिल दिया। एंड 6, और साथ में सवाल कर दिया। आस्क ड्राइली, रूखे अंदाज में पूछा। एंड द 6, और बाकी $6 आप कैसे लेंगे? ही गेव इट टू मी, उसने मुझे वो $6 भी दे दिए। एंड आई रश्ड आउट, और मैं वहाँ से तेज़ी से निकल गया। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, जैसा कि बड़ा दरवाज़ा मेरे पीछे से बंद हुआ। आई कॉर्ड द इको ऑफ रॉयर, मैंने शोर की गूंज सुनी। लाफ्टर, कहकहों की, हंसी की। मैंने कहकहों के शोर की गूंज सुनी। दैट वेंट टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, जो बैंक की छत को छू रही थी। वो कहके जो बैंक की छत को छू रहे थे, उन कहकहों की आवाज़ को मैंने सुना। सिंस देन, उस वक़्त से आई बैंक नो मोर, मैं कभी बैंक में नहीं गया। आई कीप माई मनी इन कैश, मैंने कैश में अपनी रकम रखी। इन माई ट्राउज़र पॉकेट, अपनी ट्राउज़र की जेब में। एंड माई सेविंग, और मैंने अपनी सेविंग रखी। इन सिल्वर डॉलर्स इन अवर सॉक, अपनी जुराबों में। और मैंने अपनी सेविंग जो थी वो अपनी जुराबों में रखी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप लोगों ने इसकी रीडिंग हमने की अभी, आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन शायद आपको यहाँ पे मैं दिखा सकूँ। तो क्वेश्चन इसके आसान से हैं, आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी। दोबारा देख लेते हैं। व्हाट लाइट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन थ्रो ऑन लीकॉक स्टेट्स ऑफ माइंड व्हेन ही इंटर्ड द बैंक, लुक्ड टिमिडली राउंड, शैम्बर्ड। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। वाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, इसको आपने आंसर करना है। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर टुवर्ड द लीकॉक ऑन लर्निंग दैट ही ओनली विश टू डिपॉजिट $56। ये 6 क्वेश्चन है आपके इसमें। what other blunder did Leacock commit after leaving the manager's office, मैनेजर ऑफिस से निकलते हुए उसने कौन कौन सी गलतियां की? यानी वो सेफ अलमारी में घुस गया, ठीक है, और वहाँ से उसे निकालना पड़ा। तो आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द बैंक, वेयर डिड ही कीप हिज मनी, कहाँ पे वो रकम रखता था, ये भी हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया। गिव एज मैनी एग्जाम्पल एज यू कैन टू शो दैट Leacock was feeling completely lost in the bank all the time he was there। इस चैप्टर का भी आंसर आप लोगों ने करना है। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आप अच्छी तरह करेंगे
तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो हम हीरोज़ स्टार्ट करेंगे। हीरोज़ का चैप्टर नंबर 1 द फर्स्ट ईयर एट हैरो का हम आगाज़ करेंगे। इस प्रोज के पोर्शन के हमने जो है वो 5 चैप्टर कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर हमने किया वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, 4th चैप्टर हमने किया एंड ऑफ टर्म, 5th चैप्टर किया हमने डिस्ट्रॉइंग बुक्स, 6th चैप्टर किया द मैन हू वाज अ हॉस्पिटल और 7th चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है द फाइनेंशियल कैरियर। अब हम हीरोज़ का स्टार्ट करेंगे। हीरोज़ का फर्स्ट चैप्टर जो है द फर्स्ट ईयर हैरो का जो है वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा।